कक्षा 9वीं की गणित ब्रिज कोर्स का पृष्ठ क्रमांक 29 है ना। कार्यपत्रक 3 पूर्णांक हम पढ़ रहे थे, है ना। आज हम ये जानेंगे अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है और अवरोही क्रम क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी कॉपी पर ले चलता हूँ। अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब कि सबसे बड़ा फिर उससे और छोटा, घट रहा है ना, क्रम घट रहा है ना। पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम। इसको हम घटता क्रम बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम घटता क्रम बोलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, छोटा 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 छोटा, फिर दूसरा बिल्कुल, है ना कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो अवरोही क्रम को ही क्या कहा जाता है, घटता क्रम। अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं, घटता क्रम कहा जाता है। अवरोही क्रम को क्या कहा जाता है, अवरोही क्रम को घटता क्रम कहा जाता है। अवरोही क्रम को क्या कहा जाता है, घटता क्रम कहा जाता है। तो हमको अवरोही क्रम में जमाना। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है ऋण 4, 2, ऋण 1 और 3। यहाँ पर आपको 4 संख्या दी गई है। इन संख्याओं को आपको घटते क्रम में जमाना है। ऋण 4, 2, ऋण 1 और 3, है ना। ऋण 4, 2, ऋण 1 और 3 है। क्या है पहला सवाल आपका। पहला सवाल है ऋण 4। आपका सवाल क्या बोल रहा है, आपका सवाल ये कह रहा है ऋण 4, 2, ऋण 1, 3। आपका यहाँ पर सवाल दिया है, यहाँ पर 4 संख्या दी गई। इन संख्याओं को आपको घटते क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है। इसको हमको अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम होता है। इसको हमें घटते क्रम में जमाना है। देखिए अब कैसे जमाओ उसको घटते क्रम में। मैंने संख्या रेखा के बारे में आपको बताया था, एक बार फिर देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये हमारी एक क्या होती है, ये हमारी एक रेखा होती है। इसके बीचम बीच में क्या होता है, इसके बीचम बीच में होता है 0। 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है। इस ओर जाने पर अंकों की वैल्यू बढ़ती है। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। अब 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा होता है ऋण का 1, ऋण 1 से छोटा होता है ऋण का 2, ऋण 2 से छोटा होता है ऋण का 3, ऋण 3 से छोटा होता है ऋण का 4, ऋण 4 से छोटा होता है ऋण का 5। क्लियर। मतलब इस ओर आने पर वैल्यू घटती है। 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा ऋण 1, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण का 3, ऋण 3 से छोटा ऋण का 4 और ऋण 4 से छोटा ऋण का 5 होता है। तो अवरोही क्रम में जमाना मतलब घटते क्रम में। इसके लिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ऋण 4, 2, ऋण 1, 3, है ना। सब देखो ऋण 4 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर है और ऋण 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो सबसे बड़ा इस ओर की, इधर की वैल्यू बड़ी रहेगी, तो सबसे बड़ा 3 रहेगा। सबसे बड़ा कौन रहेगा, सबसे बड़ा 3। सबसे बड़ा कौन रहेगा, 3। सबसे बड़ा कौन रहेगा, सबसे बड़ा हमारा 3 रहेगा। सबसे बड़ा हमारा कौन रहेगा, 3। क्लियर। सबसे बड़ा हमारा कौन रहेगा, 3 रहेगा। अब 3 से छोटा कौन रहेगा, 3 से छोटा 2, 3 से छोटा कौन रहेगा, 2, 2 छोटा। 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को मारता है। 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़े वाले ने छोटे वाले को ये तीर मार दिया। क्लियर। क्या मार दिया, तीर मार दिया, है ना। अब देखो 2 से छोटा ऋण 1, 2 से छोटा कौन होगा, ऋण 1, और ऋण 1 से छोटा ऋण का 4, ऋण 4 सबसे छोटा ऋण 4। मतलब इस ओर आने पर वैल्यू घटती आती है। सबसे बड़ा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा ऋण 1 और ऋण 1 से छोटा ऋण का 4। 2 बड़ा है ऋण 1 छोटा है, तो 2 भी तीर मार देगा। ऋण 1 बड़ा है ऋण 4 छोटा है, तो ऋण 1 भी क्या करेगा, इसको तीर मार देगा। क्लियर, है ना। जो बड़ा होता है वो तीर मारता है। इस प्रकार से आपने इसको अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में आपने इसको समझा लिया, है ना। क्लियर।
और इसका मैंने ट्रिक आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि जो ऋणात्मक संख्या होती है उसका मान हमेशा कैसा होता है, छोटे हो। ऋण वाली संख्या हमेशा छोटी होती है और धन वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। ऋण वाली संख्या छोटी होती है, मतलब कि ऋण 1 बड़ा है, उससे छोटा ऋण 2 है, उससे छोटा ऋण 3 है, उससे छोटा ऋण का 4 है और उससे छोटा ऋण का 5 है। मतलब ऋण वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा और ऋण वाली संख्या जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। इसलिए ऋण 5 छोटा है और ऋण 1 क्या है, बड़ा है। लेकिन धनात्मक संख्या में क्या होता है, जो संख्या बड़ी वो संख्या असलियत में बड़ी और जो संख्या छोटी वो संख्या असलियत में छोटी होती है। अगला क्या है आपका इसका दूसरा सवाल ये है, इसको अवरोही क्रम में जमाना है। 7 कोमा ऋण का 5 कोमा ऋण का 6 कोमा ऋण का 3, इसको हमको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है हमारा घटता क्रम। उसके लिए सबसे बड़ी संख्या, धन वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, 7 सबसे बड़ा है, फिर 7 से छोटा ऋण का 3, ऋण 3 से छोटा ऋण का 5 और ऋण 5 से छोटा ऋण का 6। क्योंकि ऋणात्मक संख्या बताया था मैंने, ऋण वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम होगा और ऋण वाली संख्या जितनी छोटी होगी, 3 छोटा है ना लेकिन ऋण लगा है मतलब ये 3 वैल्यू बड़ी होगी, मतलब सबसे बड़ा। क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो ऋण 1 से छोटा ऋण 2, फिर ऋण 2 से छोटा ऋण 3, फिर ऋण 3 से छोटा ऋण का 4, फिर ऋण 4 से छोटा ऋण का 5, मतलब ऋण 5 छोटा है ना, और ऋण 3 क्या है, बड़ा है। क्लियर। सबसे बड़ा 7 बड़ा है इसलिए छोटे वाले को 3 मार दिया। फिर ऋण 3 छोटा ऋण का 5, ऋण 3 बड़ा इसलिए छोटे वाले को 3 मार दिया। ऋण 5 से छोटा ऋण का 6, ऋण 5 बड़ा इसलिए छोटे वाले को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर तीर मार दिया। अब इसका तीसरा सवाल क्या है, देखिए इसका तीसरा सवाल ये कह रहा है 2 कोमा 8 कोमा ऋण 2 कोमा 7, सबसे बड़ा, इसको भी हमको घटते क्रम में जमाना है। घटते क्रम में जमाना मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, सबसे बड़ा यहाँ पर 8 है, फिर 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 2 होता है और ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है तो ऋण 2 सबसे छोटा। सबसे बड़ा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 2 और सबसे छोटा ऋण का 2। जो सबसे बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले क्या करता है, तीर मारता है। जो बड़ा वाला, कभी कभी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में समझा रहा हूँ वही क्वेश्चन आए, पेपर में कभी कभी नए क्वेश्चन बन के भी आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले को ये तीर मारता है। 7 बड़ा है 2 छोटा है, इन्हें तीर मार दिया। 2 बड़ा है ऋण 2 छोटा है, इसने इसको तीर मार दिया। ये हो गया आपका घटता क्रम, मतलब अवरोही क्रम हो गया। अब इसी का चौथा सवाल क्या है, देखिए इसी का चौथा सवाल यहाँ पर ये कह रहा है 4 कोमा ऋण का 4 कोमा ऋण का 9 कोमा धन का 1। आपका सवाल यहाँ पर आपको ये कह रहा है ना। इसको आपको किस क्रम में जमाना, आपको इसको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। उसके लिए सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा यहाँ पर 4 है। धनात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 4 है। 4 से छोटा 1 है। यदि आपको बारीकी समझना है कि धनात्मक क्यों बड़ी होती है ऋणात्मक क्यों छोटी होती है तो पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया हूँ, है ना। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, 4 है। फिर 4 से छोटा यहाँ पर कौन है, 1 है। फिर 1 से छोटा यहाँ पर ऋण का 4 है और ऋण 4 से भी छोटा यहाँ पर ऋण का 9 है। ऋणात्मक संख्या जो बड़ी होगी वो रियल में छोटी होगी और जो ऋणात्मक संख्या छोटी है वो असल में क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर। सबसे बड़ा 4, उससे छोटा यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया और उससे छोटा यहाँ पर ऋण का 4 और सबसे छोटा यहाँ पर ऋण का 9 हो गया। 4 बड़ा है 1 छोटा है, तीर मार दिया। 1 बड़ा है ऋण 4 छोटा है, इन्हें तीर मार दिया। ऋण 4 बड़ा है ऋण 9 छोटा है, बड़े वाले ने छोटे वाले क्या कर दिया, यहाँ पर तीर मार दिया। क्लियर। अब इसी का 5वां सवाल और लास्ट सवाल क्या है, इसका 5वां सवाल और इसका लास्ट सवाल समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। ये हल्का सा कैमरा कैसा हो गया, इसका कैमरा इसका ब्लर मार रहा है ना। चलो जी आगे से है ना, कभी कभी कैमरा सरक जाता है, इसका बिठाना पड़ता है बेचारे को, है ना। 5वां सवाल क्या आपका 5वां सवाल है ऋण का 9 कोमा ऋण का 3 कोमा 5 कोमा 7। आपका ये 5वां सवाल है ना। आपको इसको किस रूप में जमाना है, आपको इसको अवरोही क्रम में जमाना है। आपको इसको किस क्रम में जमाना है, आपको इसको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में जमाना है। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, धनात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है, 7 यहाँ पर सबसे बड़ा है। फिर 7 से छोटा कौन है, 5, इसलिए 7 में छोटे वाले को तीर मार दिया। फिर 5 से छोटा यहाँ पर ऋण का 3 है
और सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, ऋण का 9, है ना। जो संख्या ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक संख्या में जो संख्या हमको बड़ी दिखती है असल में वो छोटी होती है, और जो ऋणात्मक संख्या हमको छोटी दिखती है वो असल में बड़ी होती है ना। इसलिए ऋण 3 यहाँ पर क्या बड़ा, ऋण 9 यहाँ पर छोटा है। और धनात्मक संख्या में तो ओरिजिनलिटी चलती है, 7 बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, 5 छोटा है तो छोटा ही रहेगा। क्लियर। बड़ा वाला छोटे वाले को यहाँ पर कर दिया, तीर मार दिया, बड़े वाले ने छोटे वाले को तीर मार दिया, बड़े वाले ने छोटे वाले को यहाँ पर तीर मार दिया। अब इसका 5वां सवाल क्या है, इसका अंतिम सवाल 5वां सवाल देखिए। इसका 5वां सवाल मतलब इसका लास्ट सवाल, इसका 5वां सवाल ये कह रहा है ऋण का 5, 2, 0, 8 ये कह रहा है ना। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा यहाँ पर 8 है, सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है 8 है। 8 से छोटा यहाँ पर 2 है, 2 से छोटा यहाँ पर क्या है 0, और 0 से छोटा यहाँ पर होता है माइनस वाला, माइनस वाला क्या होता है हमेशा छोटा होता है ना। 8 सबसे बड़ा है तो बड़े वाले छोटे वाले को तीर मार दिया, फिर बड़े वाले ने छोटे वाले को तीर मार दिया, बड़े वाले ने छोटे वाले क्या कर दिया यहाँ पर 3 मार दिया। प्रैक्टिस है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल देते हैं यहाँ पर आपको, बताइए कौन आपको इसको अवरोही क्रम में जमाना है। 4, 6, ऋण 8, ऋण का 7, 6, ऋण का 5, है ना। और सवाल लिखो, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बनेगी। 8, ऋण 7, ऋण का 4, ऋण का 2, ऋण का 44, ऋण का 45, 56। कौन छोटा कौन बड़ा बताओ। और लिखो 6, 8, ऋण 7, ऋण 4, 0, ऋण का 15, ऋण का 64, 66। कभी कभी क्या होता है कि बनाकर पूछता, अगर तुमने इन सवालों को जमा लिए ना तो समझ जाना कि तुम अच्छे से कर ही लोगे। 34 लिख लो एक और सवाल। 56, 88, ऋण का 84, 63, है ना। 5 दे देता हूँ, एक और लिख लो 66। ये ज़रूरी नहीं करो, लेकिन करोगे तो जैसे ब्रिलियंट बच्चों को जिनको गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के आना है, ये सवाल मैं सिर्फ उन्हीं लोग के लिए दे रहा हूँ, है ना। और बाकी जिनको पास होना है 70-80 नंबर लाना है वो जितना किताब में दिए वो उतनी पढ़ाई करे। लेकिन मेरा मकसद ये है गणित कर रहा हो तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी गणित बनेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। इसको आपको जमाना है। यहाँ पर 4 सवाल है ना। इसको लिख लो या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जैसा लगे उसको जमा के लाना है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।